आपने कभी किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। आपके ख्याल में हर चीज ही झूठ है। वैसे जनाब स्पीकर, वैसे ये तकरीबन 17 लोग ही बैठे हुए हैं और यही इनकी सही नुमाइंदगी है। ये 17 लोग ही होने चाहिए थे, ये 17 लोग ही हॉल में बैठे होने चाहिए थे और आज ये बैठे हुए हैं। और ये किताब है, ये कभी पढ़ लिया करें, इस पे समोसे रखे ना खाया करें, ये किताब पढ़ा करें। पढ़ते भी नहीं, एक नालायक के ऊपर से पढ़ा करें। मेरी एक बात चैलेंज है आपको, अगर आप मेरी एक तकरीर का एक लफ्ज एक नंबर आप करें तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे। करें चैलेंज कबूल आप मेरा। तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे। करें चैलेंज कबूल आप मेरा। आप चैलेंज कबूल करें, खड़े होकर चैलेंज कबूल करें। मेरी तकरीर का एक लफ्ज एक फैक्ट अगर गलत हो जनाब स्पीकर मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो ये जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर यहां से बोला था ये इस्तीफा देगा। चैलेंज कबूल करें। मैं 50,000 से नून लीग के तजर्बाकारों को इलेक्शन हरा के आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मर्द कलंदर के नाम पे वोट लेके आया हूं जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। 118 रुपए 1 लीटर के ऊपर पेट्रोलियम लेवी। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, सितंबर सुन ले 2021, ट्वीट करने वाले बंदे का नाम था शहबाज शरीफ। पेट्रोलियम की कीमत कितनी बड़ी थी? 1 रुपया 71 पैसे। 1 रुपया 71 पैसे पे ट्वीट कर दी। और अगर 117 रुपए पे तो किताबें लिख देनी चाहिए फिर हमें। और ट्वीट क्या की थी कि ये जालिमाना गैर मुंसिफाना 1 रुपया 71 पैसे। वैसे मुझे याद नहीं 2021 में 1 रुपया 71 पैसे का होंडा सिटी 70 आता था। आपने ऐसे ट्वीट किया कि उससे महंगाई का, बेरोजगारी का और नाइंसाफी का सुनामी आएगा। और 117 रुपए पे तो 20 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आ जाना चाहिए था। लेकिन इनके वुज़रा टीवी पे आके डिफेंड क्या करते हैं, बड़े बड़े मुअश्शद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इमरान खान के टाइगर ने आज पूरे ऐवान को हंसा कर पागल कर दिया। ऐसी तकरीर की कि पूरा ऐवान केकों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि किताब पढ़ने के लिए होती है, उस पर समोसे रख कर खाने के लिए नहीं। ऐसी गुफ्तगू आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने से लोग डिस्करेज होते हैं, तो मैं क्या फिर 1000 रुपये भी बता दो, फिर कम ही मुको एक बारी, फिर लॉजिक चेक करें। और मैं कसम से, अगर कभी हमने कभी इतनी कीमत बढ़ाई हो ना पेट्रोल की, मैं तो टीवी प्रोग्रामों का, मैं तो पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। और फिर भी टीवी प्रोग्रामों में आते हैं ये। वाइंड अप करें। बताएं ये कहां गया है? पाकिस्तान का गरीब पिस गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है, पाकिस्तान के कारखाने बंद हो गए हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने रेमिटेंस रिकॉर्ड आ गई हैं। ये वाहिद मुल्क का दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में, 40 बड़ी मईशत में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी रेमिटेंसेस उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ये शर्म की बात है कि हमारा जो तमाम आमदनी वो पाकिस्तान के कारखानों से नहीं है, पाकिस्तान के मजदूरों से नहीं है, वो पाकिस्तानी जो मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं उन पे आप ये मुल्क चला रहे हैं। जनाब स्पीकर, इमरान खान इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे ईमानदार वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे काबिल वजीर आजम जो था, जिसने सिर्फ 40 माह हुकूमत की और उसके दौर के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी वबा कोरोना, जिसमें दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ गई थी, उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8 अरब डॉलर बढ़ा दी। 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर कर दिए। और ये तजर्बाकार, ये 40-50 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 4 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर कम कर दी हैं।
और अभी ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, और ये नहीं बताया कैसे बढ़ाएंगे। वैसे एक लतीफे वाली बात यह है कि जब मैं ओ लेवल्स में था तो इनका एक वजीर नो प्लानिंग, उन्होंने एक विजन 2020 निकाला। वो विजन जब हम 2020 में आए तो विजन 2035 निकाल दिया है, और जब हम 35 में जाएंगे तो 47 आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी बच्चे से आप पूछें कि आपने पहली क्लास में कितने नंबर लेने हैं, वो आगे मैट्रिक की बात शुरू कर दे। तो इन्होंने कहा कि 2029 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हम 60 अरब डॉलर करेंगे। अगले 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। मुझे तो आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि, और इन्होंने खुद टारगेट रखा है इस साल 32.9 अरब का। तो मुझे आप ये बताएं कि आप 25% आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे, और कैसे करेंगे? आगे आ जाएं आप। इन्होंने कहा कि ये बजट बड़ा बैलेंस बजट है। मैं अभी आपको एक नुक्ते में समझा दूंगा कि इन्होंने पूरा जो अपना थीसिस बिल्ड किया वो इस चीज पे बिल्ड किया कि हमने सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ दी है। सैलरीड क्लास को जो टोटल टैक्स रिलीफ है जनाब स्पीकर, वो 60 अरब रुपया है, और जो पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत पाकिस्तान की गरीबों के जेबों से पैसे निकालने लगी है, वो अजाफी 250 अरब रुपया है। जो अगले साल का टारगेट है वो 1750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान अपने टैक्स का 13% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करता है। 13% टैक्स कलेक्ट करेगा पेट्रोलियम लेवी से, जो कि आपका आम मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, ट्रांसपोर्टर वो यूज करता है। जनाब स्पीकर, आप बोलें कि बोलें, तवज्जो आपकी तरफ है। वो तवज्जो आप सर, तवज्जो आपकी शाह साहब, तवज्जो कहीं और है आपकी। नो क्रॉस टॉक, आप बोलने देना ना आपको। इस हुकूमत के अपने नंबर हैं। इन्होंने पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि पाकिस्तान की जो फी कस आमदनी है वो 1824 डॉलर है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, शायद ही आपने ऐसी तकरीर ऐवान में इससे पहले देखी हो। आज इस नौजवान ने पूरे ऐवान को हंसा कर पागल करके रख दिया। तकरीर में ऐसे तंज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर किए कि पूरा ऐवान हंसता रह गया।